किसी माँ के लाल में इतना दम नहीं है जो हमारी दुकानों पर बुलडोजर चला सके। ये पुलिस ने हिरासत में लिया है। उस पर यह आरोप है कि उसने भीड़ को भड़काया उस व्यक्ति ने। देखिए, अब पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है, वो कानूनी प्रक्रिया होगी। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पॉलिसी के लिए कहा गया ना, पॉलिसी बनाते हुए समय लगता है। आप लोगों को समझाना, पॉलिसी बनते हुए समय लगेगा ना। बनाते हुए 8 साल आप और लगाओगे तो 8 साल में तो वो गंजे की टेंट हो जाएगी ना। वहाँ बुलडोजर पीला पंजा थोड़ी जो रुकेगा। गरीब को नोटिस गया अभी तक कोई? जो लोग कहते, देखिए मैं हर गरीब के पास तो मैं हूँ, हर एक आदमी के पास तो मैं हूँ नहीं हूँ। जब हम उस दिन बठिंडे में गए थे, आप वहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए, तो क्या किसी वहाँ पर गरीब इंसान को नोटिस सर्व हुआ था? वहाँ गरीबों को कहाँ तंग किया जा रहा है? लिखने में देने में क्या परेशानी है? अभी तक किया जब आ चुके हैं गरीब मीटिंग है। अच्छा मेरी एक बात बताइए, जब किसी गरीब को नोटिस सर्व नहीं हुआ, किसी गरीब का घर तक नहीं तोड़ा गया, तो फिर गरीब कहाँ से परेशान हो गया? वो अब उस वहाँ पर मलिक मार्केट में एक शोरूम को तोड़ा गया, आप इसके समर्थन में? तोड़ने के समर्थन में? तोड़ने के पत्थर, देखिए मैं वहाँ पे तोड़ा गया, ठीक है, सुन लीजिए। जो पत्थरबाजी की घटना हुई उसके मैं समर्थन में नहीं, जो हमारे लोग वहाँ घायल हुए मैं उसके समर्थन में नहीं। शोरूम तोड़ा गया, आप उसे गरीब मानते हैं? आप उसे गरीब मानते हैं? आप उसे जिसका शोरूम तोड़ा गया? मैं उसको जानता भी नहीं। आप उसे गरीब मानते? इतना बड़ा शोरूम जिसने खोला है, इतने सालों से वो शोरूम वहाँ पर चला रहा है, आप उसे गरीब मानते हैं? वहाँ क्या नरवाल इलाके में एक ही शोरूम है? नहीं, आप उसे गरीब मानते हो? उस शोरूम वाले वो व्यापारी होगा, पैसे उसके पास होगा तो ठीक हुआ जो हुआ फिर वहाँ पे। नहीं, तोड़ना ठीक तो मैं मानता नहीं ना किसी का। तोड़ना तो क्या करना चाहिए था? तो फिर क्या करना चाहिए? आप एक काम कीजिए ना, तो फिर क्या करना चाहिए? उस शोरूम के साथ क्या करना चाहिए? शोरूम सरकारी जमीन पे है, जिसकी जमीन पे उसकी मर्जी, वो तोड़े या जो मर्जी। जो मैंने रिपोर्ट देखी है ना, रिपोर्ट जो सोशल मीडिया पे आई है, और राजभवन भी उन्होंने लिखा है कि ये सरकारी गवर्नमेंट का, जो सरकारी जगह पे इनक्रोच है, उसको तोड़ दोगे आप? सुबह तोड़ देगी एडमिनिस्ट्रेशन उसको? किस बात की बात कर? जो राजभवन है ना, उसको भी इनक्रोच बताया गया है। आप रिपोर्ट देखिए जो नेट पर चढ़ाई गई है कि जो सरकारी जमीनों में जो सरकारी जमीनें बनाई गई हैं, एक्वायर हैं, सरकारी जमीन बैठी भी तो सरकार ही है ना, तो बैठी भी तो सरकार ही है वहाँ पर। जो सरकार चला रहे हैं वही तो बैठे हैं वहाँ पे। यही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, सरकारी जमीन वहाँ सरकारी मुलाजिम नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? तो मेरी बात सुनो, ये लोग कौन है जिनके 5-5 10 मरले में मकान है, जो बाहर से आए हैं? किसी माँ के लाल में इतना दम नहीं है जो हमारी दुकानों पर बुलडोजर चला सके। ये किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या फिर कांग्रेस के नेता का बयान नहीं है, ये भाजपा के ही नेता युद्धवीर सेठी का बयान है। कल उन्होंने एक बयान दिया है कि किसी के भी माँ के लाल में इतना दम नहीं है जो हमारी दुकानों पर या फिर हमारे घरों पर बुलडोजर चला सके। आखिरकार ये धमकी दे किसे रहे हैं? जबकि केंद्र में सरकार उनकी है, राज उनका चल रहा है, तो फिर धमकी दे किसे रहे हैं? बातचीत करने के लिए पीडीपी के नेता मेरे साथ मौजूद है। ये धमकी दे किसे रहे हैं? कह रहे हैं कि माँ का लाल में दम नहीं है जो हमारी दुकानों पर बुलडोजर चला सके। ये धमकी किसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस इशू पे बात करने आए, और मैं युद्धवीर सेठी साहब को भी इस मसले में उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने सुना उनका बयान? सुना आपने? मैंने उनका नहीं, सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा जरूर है, सुना नहीं उनको बोलते। लेकिन एक बात है कि कोई तो बीजेपी का लीडर उठा यार, जिसको ये समझ लगी कि नहीं, जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है। दूसरी बात ये है कि बयान तक तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। दम है नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जम्मू के गरीब लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है। अब ये मुसीबत हो रहा है जब गरीब की भी डेफिनेशन हो गई। गरीब धर्म के नाम पे नहीं होता है, कोई कानून धर्म के नाम पे नहीं चलता है, कानून सबके लिए होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की ज़मीन किसी के पास 20 कनाल 30 कनाल खाली पड़ी है, एक्वायर कर लीजिए। लेकिन अगर कोई इस पर भी मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन मेरा सवाल ही है कि धमकी किसके लिए है? किसे धमकी दे रहे हैं? एक वो पंजाबी का है ना, वो कहावत है, अन्ना मारे अन्नी नु कुछ बजे थमी उन मुझे भी नहीं समझ आ रही है ना, जो धमकी दे किसको रहे हैं भाई। अगर आप ठीक, अच्छी बात है, आप आए हैं जो लोगों के लिए, आप आइए तो आप जाएं एलजी साहब के पास, आप आपके प्रदेश अध्यक्ष को साथ लें। एक और भी नेता हैं इनके पास, जम्मू करते हैं वो, लगता है उनके मन में भी जम्मू का दर्द होगा। अच्छी बात है, उनको आज आगे आना चाहिए, जाना चाहिए एलजी साहब के पास। एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझाना चाहिए भाई, आप लोग जो कर रहे हो, जो जम्मू के लोगों के खिलाफ है, जम्मू के लोगों के ऊपर जो दोहरी मार है, तेरी मार है। अगर मान लीजिए कोई 2 दुकानें उसके ऊपर वो रह रहा है, 3 दुकानें उसके ऊपर रह रहा है, आप उसको रेजिडेंशियल मानेंगे या कमर्शियल मानेंगे? पहले ये क्लियर करो। अब आप कमर्शियल कह के उसका आशियाना तोड़ दोगे, तो दुकानों के ऊपर रेजिडेंस है, दुकान आप तोड़ दोगे, मकान तो वहाँ में खड़ा नहीं ना हो सकता, मकान तो ज़मीन पर ही होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वाकया अगर आपके दिल में ये प्रेम है, अच्छी बात, आप आगे आए, आफरीन है आपको, लेकिन आप आइए, इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। जहाँ हमारी ज़रूरत है हम आपके साथ हैं,
हम आपके साथ छाना बिछाना चलने के तैयार हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन मेरी एक बेनती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का घर मत छीना जाए। बड़ी मुश्किल से सिर की छत बनती है, क्योंकि आप देखिए, ये मुझे दावे के साथ मैं कहता हूँ, मैं गर्व महसूस करता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके पास घर नहीं है। कोई यहाँ फुटपाथ पे नहीं सोता है, कोई यहाँ तरपाल लगा के बाहर नहीं सोता है, कुछ सड़क पर नहीं सोता है। विनोद जी, आज तक ऐसा कौन सा ऐसा घर है, गरीब इंसान है जिसे नोटिस सर्व हो? आपके पास कोई आया ऐसा व्यक्ति जिसके पास नोटिस सर्व हुआ हो कि अपना मकान खाली करवा दें? देखिए, ऐसे है, सरकार का आदेश क्या है, जो हानरेबल हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि सरकारी ज़मीनों से इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए, यही है। सरकार उसी फैसले के ऊपर कार्य कर रही है। सरकार बयान देती है हम छोटे मकान नहीं तोड़ेंगे, वो लिख के क्यों नहीं देते, ऑर्डर क्यों नहीं जारी करते? डीसी जम्मू ने अपना एक सोशल मीडिया पर बयान जारी किया कि हम किसी गरीब व्यक्ति को तंग नहीं करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन पॉलिसी बनते हुए टाइम तो लगता है ना, थोड़ा सा टाइम तो दे सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, कहने की बात थी, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, 8 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, काला धन विदेश से वापस आएगा। 8 साल बाद जब पूछा, कहते वो चुनावी जुमला था। कहा गया ना आपके सामने, कोई झूठ तो नहीं कह रहा मैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार 15 लाख पर बनाई, तो आज हम कैसे मान लें सोशल मीडिया के बयानों को? आप लिख के दे दीजिए ना। जब आप लिख के दे देंगे तो कोई भी अफसर जो है वो पाबंद होगा आपके कानून। संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कह रहा है कि इस पर पॉलिसी बनाई जाएगी और गरीब व्यक्ति को तंग नहीं किया जाएगा, क्या आपको इतने बड़े जो पोस्ट पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उन पर भरोसा नहीं है आपको? आपको क्या प्रधानमंत्री संवैधानिक पोस्ट पर नहीं बैठे हुए लगते? या प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मानना बंद कर दिया आजकल आपने? मेरा आपसे सवाल है, बंद हो गया या आप मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहा हूँ, मैं होम मिनिस्टर साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 15 लाख रुपए वादा किया था, तो अब मुझे बताइए ना, अब कैसे हम यकीन कर लें? मेरी एक सीधी सी बात है, मैं एलजी साहब का भी सम्मान करता हूँ, मेरी उनसे भी गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, भाई एक बात आप कीजिए, आपने कह दिया अच्छी बात है, डीसी साहब ऑफिसर हैं हमारे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट है, मैं उन्हीं से अपील करता हूँ वो आज ऑर्डर जारी कर देना, डिवकम साहब ऑर्डर जारी कर दें, क्या परेशानी है इसमें? जो आप करना चाहते हो वो करने के। देखिए, आप मलिक मार्ग में पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पर पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए गए, मीडिया कर्मियों पर पत्थर बरसाए गए, 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, एक हमारे कैमरामैन जख्मी हो गए। आप इसे सहमत हैं कि वहाँ पर पत्थरबाजी होनी चाहिए थी? ये एक निंदनीय घटना है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जो पुलिस के जवान वहाँ जख्मी हुए हैं वो हमारे हैं, हमारे जो मीडिया के लोग वहाँ जख्मी वो भी हमारे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसीलदार है, एसडीएम है, एडीसी साहब वो भी हमारे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी। पत्थरबाजी की है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार करे कार्रवाई, उस पर क्या रोक है। लेकिन मैं कहता हूँ ये मोल ऐसा बनता क्यों है? इसके ऊपर सर अगर ये ऑर्डर जारी कर दिया हो, देखिए वो लोग कौन थे जिन्होंने पत्थर चलाए या जो सड़क पे, उनको डर था मेरा मकान भी अब चला जाएगा, वही लोग हैं ना। अगर आपने ऑर्डर जारी कर दिया होता सड़क पे को आता ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना, शोरूम का जो मालिक है उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, उस पर यह आरोप है कि उसने भीड़ को भड़काया उस व्यक्ति ने। देखिए, अब पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है, वो कानूनी प्रक्रिया होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप कहते हो ना कि वहाँ लोगों ने पत्थर मारे हैं, शोरूम का मालिक तो एक होगा ना, लोग थोड़ी होंगे। लोगों में डर क्या था? लोगों में डर ये था कि हमारे मकान, शोरूम के बाद मेरे मकान की बारी है। जब भाजपा तो कह रही कि विपक्ष लोगों को भड़का रहा है, हम किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो गलत तरीके से लोगों को जो है वो भड़का रहा है कि आपके मकानों को भी अब तोड़ा जाएगा। आप वहाँ थे ना जब ये परसों घटना हुई है, वहाँ को विपक्ष का नेता था नहीं, तो फिर ये कैसे आरोप लगाते हैं विपक्ष ने उनको भड़काया? वो तो आम लोग थे जो वीडियो में हमने देखे, रहने वाले लोग हैं ना। देखिए, यही मंशा है। मैं जो कहता हूँ, आप ऑर्डर जारी कर देते वो घरों से नहीं निकलते, तो आप जो मर्जी कर लेते, आपको कौन रोक रहा था? पॉलिसी के लिए कहा गया ना, पॉलिसी बनाते हुए समय लगता है। आप लोगों को समझाना, पॉलिसी बनते हुए समय लगेगा ना। बनाते हुए 8 साल आप और लगाओगे तो 8 साल में तो वो गंजे की टेंट हो जाएगी ना, वहां पर लोजर पीला पंजा थोड़ी जो रुकेगा, जगह तो साफ हो जाएगी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे बताइए, ऑर्डर, अच्छा मानिए हानरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम सब उनका, लेकिन अभी तक किसी गरीब का आयशाना गटोटा हुआ, किसी गरीब का गटोटा अभी तक कोई किसी गरीब को नोटिस गया अभी तक कोई? जो लोग कहते, देखिए मैं हर गरीब के पास तो मैं हूँ, हर एक आदमी के पास तो मैं हूँ नहीं हूँ। जब हम उस दिन बठिंडे में गए थे, आप वहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए, तो क्या किसी वहाँ पर गरीब इंसान को नोटिस सर्व हुआ था? वहाँ पर हानरेबल मेंबर पार्लियामेंट खटाना साहब भी थे,
उन्होंने वहाँ पे शोर किया था, वो भी हमारे साथ थे वहाँ उस प्रोटेस्ट में। गरीबों को तंग नहीं किया जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा था गरीबों को तंग, कहाँ गरीबों को कहाँ तंग किया जा रहा है? जाते हो लिखने में देने में क्या परेशानी है? गरीबों को अभी तंग किया गया जब आ चुके हैं गरीब मीटिंग। अच्छा मेरी एक बात बताइए, जब किसी गरीब को नोटिस सर्व नहीं हुआ, किसी गरीब का घर तक नहीं तोड़ा गया, तो फिर गरीब कहाँ से परेशान हो गया? मैं कहता हूँ आप मुझे एक बात बताइए, अब उस वहाँ पर मलिक मार्केट में एक शोरूम को तोड़ा गया, आप इसके समर्थन में? तोड़ने के समर्थन में? तोड़ने के पत्थर, देखिए मैं वहाँ पे तोड़ा गया, ठीक है, सुन लीजिए, जो पत्थरबाजी की घटना हुई उसके मैं समर्थन में नहीं, जो हमारे लोग वहाँ घायल हुए मैं उसके समर्थन में नहीं। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, वो रात को काम करते हैं, हम चैन की नींद। शोरूम तोड़ा गया, आप उसे गरीब मानते हैं? आप उसे गरीब मानते हैं? आप उसे जिसका शोरूम तोड़ा गया? मैं उसको जानता भी नहीं। आप उसे गरीब मानते? इतना बड़ा शोरूम जिसने खोला है, इतने सालों से वो शोरूम वहाँ पर चला रहा है, आप उसे गरीब मानते हैं? वहाँ क्या नरवाल इलाके में एक ही शोरूम है? नहीं, आप उसे गरीब मानते हो? उस शोरूम वाले वो व्यापारी होगा, पैसे उसके पास होगा तो हुआ जो हुआ फिर वहाँ पे। नहीं, तोड़ना ठीक तो मैं मानता नहीं ना किसी का, तोड़ना तो क्या करना चाहिए था? तो फिर क्या करना चाहिए? आप एक काम कीजिए ना, तो फिर क्या करना चाहिए? उस शोरूम के साथ क्या करना चाहिए? शोरूम सरकारी जमीन पे है, जिसकी जमीन पे उसकी मर्जी, वो तोड़े या जो मर्जी। जो मैंने रिपोर्ट देखी है ना, रिपोर्ट जो सोशल मीडिया पे आई है, और राजभवन भी उन्होंने लिखा है कि ये सरकारी गवर्नमेंट का, जो सरकारी जगह पे इनक्रोच है, उसको तोड़ दोगे आप? सुबह तोड़ देगी एडमिनिस्ट्रेशन उसको? किस बात की बात कर? ये जो राजभवन है ना, उसको भी इनक्रोच बताया गया है। आप रिपोर्ट देखिए जो नेट पर चढ़ाई गई है कि जो सरकारी जमीनों में जो सरकारी जमीनें बनाई गई हैं, जहाँ एक्वायर हैं, सरकारी जमीन पे बैठी भी तो सरकार ही है ना, तो बैठी भी तो सरकार ही है वहाँ पर, जो सरकार चला रहे हैं वही तो बैठे हैं वहाँ पे। यही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, सरकारी जमीन पर सरकारी मुलाजिम नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? तो मेरी बात सुनो, ये लोग कौन हैं जिनके 5-5 10 मरले में मकान है, जो बाहर से आए हैं, ये नेपाल से आए हैं? कहाँ तंग किया जा रहा है उनको? तंग कहाँ तंग किया जा रहा है? कहता हूँ मेरे भाई, आप मेरे पे जो इतना कर रहे, अच्छी बात है, आप सरकार से कौन एक ऑर्डर जारी कर दे। तो सरकार ने कहा है ना कि हम तंग नहीं करेंगे। एक शोरूम का मालिक तो जम्मू वालों की बात नहीं कर सकता ना, वो अपनी बात करेगा ना, वो देखेगा सरकार ने उससे छीन लिया तो सरकार ने जो फैसला कर लिया ठीक है। हम जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, जिनको आप पत्थरबाजी में सरकार भी तो गरीब लोगों की मदद कर रही है। भाजपा के अध्यक्ष कह चुके हैं कि हम गरीबों को तंग नहीं करेंगे, एलजी साहब ने कह चुका है कि हम 5 से 15 मरले वाले लोगों को हम तंग नहीं करेंगे, तो तंग कहाँ किया जा रहा है? एक बात बताइए, आप भाजपा के अध्यक्ष को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मानते हो? नहीं, मैं नहीं, आप भी तो, उन्होंने कहा कि क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, उन्होंने कहा कि हम समझाने का प्रयास उन्होंने कहा कि हम समझाने का प्रयास करेंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कि गरीबों को तंग ना किया जाए। वो जाए ना समझाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मानते हो? नहीं मानते? चलो शुक्र है, ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात, उनकी तो बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने तो सुन लो, उन्होंने रेबरे भी पक्के कर दिए, रेबरे खेल उन्होंने पक्के कर दिए, माननीय भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने, उन्होंने डेली वेज भी पक्के कर दिए। अब उनकी बात को कौन माने? नंबर 2, एलजी साहब की बात मानेंगे? तो हम ये कहते हैं कि अगर एलजी साहब कह रहे हैं तो 4 लाइनें लिखने में क्या अर्ज है? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अर्ज है भी? आप लिख के बोल दीजिए। आप एक काम कीजिए, मैंने तो ऑर्डर करना नहीं है ना, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आपका पूरा हक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन इतना जोर जरा सरकार के पास भी लगाएं, उनको कहें कि जनाब ये 5-10 मरले वालों को आप मतलब उनको रोक दिए। आप नेताओं को समय नहीं देते, हमें कहाँ से समय देंगे? आप सरकार के पूरे वकील है ना, मैंने इसलिए कहा। मैं तो कह रहा हूँ सरकार गलत कर रही है, आप सरकार की वकालत कर रहे हैं। मैंने नहीं है, क्योंकि एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर कह रहा है, जहाँ पर किसी को तंग किया हो तो हम भी सवाल करने के लिए बैठेंगे कि वाकई में यार सरकार ने जो कहा है, वो अपने सरकार ने जो कहा है वो उस पर। मेरे भाई, हम भी तो संवैधानिक पोस्ट के आगे ही गुहार लगा रहे हैं ना। मैं भी एलजी साहब से बेनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, मैं भी उन्हीं से कह रहा हूँ ना। मैं क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से कह रहा, क्योंकि मुझे पता वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। सुनवाई जिनकी है मैं उन्हीं से कह रहा हूं। दूसरी बात इसमें बड़ी क्लियर है, अगर किसी बंदे ने, अब मैं आपको थोड़ा इसके बैकग्राउंड पे लेके जाता हूं। 1990 में जब मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में शुरू हुई तो लोग कश्मीर से, रजौरी पुंछ से, खिता चनाब से माइग्रेंट होकर जम्मू में आए, रियासी मोर से आए। बहुत सारे हमारे वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे, पुलिस के लोग थे जो कश्मीर में नौकरी कर रहे थे। उनको अपने बच्चे जब लगे ये सेफ नहीं है, उन्होंने कहा कि जम्मू में घर बना लेते हैं, मैं इधर नौकरी करूँगा। वो जब लोग आए, बेचारों ने, किसी के पास जितने जो पैसे थे, उसने कोई 10 मरले, किसी ने 5 मरले, किसी ने 1 कनाल भी खरीदा होगा, क्योंकि उन दिनों में ज़मीन की इतनी कीमत नहीं थी, और एक जंगल बियाबान थे। यहाँ इन्होंने बैठ के वहाँ रहे। आज हम 35 साल के बाद उनको जब ये कह देंगे कि ये खाली कीजिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। मैं इन लोगों को जमीन बेची किसने? ये भी सवाल है ना, इन गरीब लोगों को जमीन बेची किसने? एक मेरा सवाल हो रहा है, इन गरीब लोगों को जमीन जिसने बेची है उसको पूछो ना, उसको क्यों बेची है। लेकिन 2018 उसे पकड़ना चाहिए जिसने इन लोगों को जमीन बेची। सरकार पकड़ खड़कारी रही है, उनके काम चल रहे हैं, वो हमसे थोड़ी पूछ के पकड़ते हैं किसी को। 2018 में
भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर रूल यहाँ लग गया, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर उनके अंडर आ गया। एनक्रोचमेंट तो उससे पहले क्यों नहीं? आप लोगों की सरकारों में तो एनक्रोचमेंट हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों में एनक्रोचमेंट हुई है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए। 2018 से लेके आज तक मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस चीज़ का हमें सवाल का जवाब दें, कितने बिजली के कनेक्शन आपने यहाँ इन इलाकों में प्रोवाइड किए हैं, कितने पानी के कनेक्शन आपने इन इलाकों में प्रोवाइड किए हैं, कितनी रोड आपने इन इलाकों में बनाई है, कितने स्ट्रीट लाइट लगाई? क्यों? क्योंकि आप कहते हैं ना कि पहली सरकारों ने इनक्रोच कराई थी, इन्होंने 5 साल में कितनी करवाई है? जरा एक बार ना ये डाटा निकाल के देखो। फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप 5 साल चुप क्यों थे? अगर पहली सरकारों की एक पॉलिसी होती है भाई, जिसके पास घर नहीं उसको घर मुहैया करवा के देना। लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री साहब, जो कि मेरे प्रधानमंत्री, और तो हाई कोर्ट ने अभी दिया है ना। हाँ, अब बात आ गई हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट का हम एहतराम करते हैं, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके ऊपर कार्रवाई करनी। 2018 में हाई कोर्ट ने एक और ऑर्डर भी दिया 22 दिसंबर का, उस पर कभी पूछना सरकार वालों से। उन्होंने कहा था जो मिनिस्टर बंगला में लोग बैठे हैं उनको जल्द से जल्द 21 दिन के अंदर वहाँ से निकालना चाहिए। 5 साल हो गए हैं, क्या सरकार का 21 दिन नहीं हुए? इनका हफ्ता 1 साल का चलता है। इनसे जरा एक बार जरूर पूछें, हाई कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर हैं, वो तो आप इंप्लीमेंट ही नहीं करते। मैं डायरेक्टर स्टेट से पूछना चाहता हूँ, मैं डिवकम जम्मू से पूछना चाहता हूँ, बताओ उस ऑर्डर का क्या बना जो हाई कोर्ट ने 2018 में कहा था आपके फार्मर मिनिस्टर, फार्मर एमएलए मिनिस्टर बंगला में बैठे हैं, आपको भी पता है, वहाँ आप उनका इंटरव्यू करने जाते हैं। कभी पूछा उनसे आप किस कैपेसिटी में यहाँ बैठे? वहाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ चला गया? हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम ये कहते हैं कि ये जो कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं लॉ की रिस्पेक्ट करता हूँ, कानून को पूरा हम मानते हैं। एलजी साहब का एहतराम है, वो हमारे एलजी कॉन्स्टिट्यूशन हेड हैं, हमने उन्हीं के पास गुहार लगवानी, लेकिन बीजेपी के पास नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि बीजेपी हमारी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर कानून तरफ चलना जाए, वो अलग बात है कि जहाँ बीजेपी की सहूलियत के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 5 साल से हाईकोर्ट से मिनिस्टर बंगलों को खाली नहीं करवा रहे, 5 साल से। क्यों? हाँ, सरकार की जमीन वो खाली, अच्छी बात है, जहाँ खाली जमीन वो करवाएं, खाली करवाएं, लेकिन बहुत सारी कॉलोनी है, जानीपुर, न्यू प्लाट, भक्ति नगर, इवन की नानक नगर, वो भी रेगुलाइज हुई है ना, तो इनको भी कर दीजिए 5-10 मरले में। और ये कहते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये क्या सरकार ये कह दे ना कि हम मुझे 15 दिन दे दो, 15 दिन कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी भाई, 15 दिन में हम पॉलिसी ला रहे हैं, ये कह सकते हैं ना, क्यों नहीं कह रहे? यहाँ इनकी क्या परेशानी है? 15 दिन अगर कोई मकान तो जेब में डाल के ले नहीं जाएगा, कोई शोरूम या कोई बड़ा को फिर। अच्छा, एक और बात है, कल मुझे एक बंदा मिला था, वो मुझे कह रहा था कि जनाब ये पीला पंजा 1 किलोमीटर आगे भी जाएगा कि उधर ही रुक जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पीला पंजा 1 किलोमीटर आगे भी जाएगा कि उधर ही रुक जाएगा। मैं कहा ये पीला पंजा चलाने वालों को पता होगा, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? ये लोगों का सवाल है, उसका जवाब देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। ये पिक एंड चूज नहीं हो सकेगा। हम ये कहते हैं जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन गरीबों के घर किसी कीमत पर टूटने नहीं चाहिए। और जी ये तो युद्धवीर शेट्टी साहब ने कल कहा है, आप भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है किसी ने माँ का दूध नहीं पिया, उन्हीं के लफ्ज़ है ना। तो फिर भाई मैं कहता हूँ कि उनको कहिए, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके स्टेप का, लेकिन गरीबों का घर मत तोड़िए, बहुत मुश्किल से घर बनता है। आज जो है, मैं एक बात जानता हूँ, मंदिर ढाला है, मस्जिद ढाला है जो किस टाइम पर बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलों में रहिंदा। उनको दिलों से पूछ के देखो, जिनके जो अपने छोटे छोटे बच्चे लेके, मुझे तो उनकी बात है, मैंने क्या लेना किसी शोरूम के मालिक से, उसने गलत किया, कानून देखे। लेकिन मैं एक बात इसमें बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी का आशियाना मत तोड़ो, चाहे वो 2 दुकानों के ऊपर बैठा है, उसके बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्टों में जब आते हैं ना, तो वो कहते हैं, मैं बठिंडी में गया था, एक छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम आसिफा था, तो मुझे कहती है अंकल हमारा घर तो नहीं टूटेगा। मैं क्या, क्यों? कहती मैं 3 दिन से स्कूल नहीं गई हूँ। मुझे मन में दुख था कि भाई इन बच्चों के मन में सहम है, हम उनके लिए हैं, बाकी भाई कोई बड़ी मछली है, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है, बड़ा कोई नेता है, मैं भी हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। अगर मेरे पास भी आपको सरकारी जमीन को मिलती है, आप लाओ बुलडोजर में, उस बुलडोजर पे बैठ के कहूँगा भाई निकालो इसको, दे दो जिसके पास है, लेकिन किसी का आशियाना नहीं, घर किसी का नहीं तोड़ा जाना चाहिए। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया विनय जी। तो साफ तौर से गरीबों का घर जो है वो उनसे नहीं छीनना चाहिए, और सरकार ने ये आश्वासन भी दिया है उन सभी लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं, जो 5 या 10 या 15 मरले में अपना आशियाना बनाकर अपने परिवार सहित वहाँ पर रह रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या कि सरकार आने वाले दिनों में क्या रिटर्न में कोई ऑर्डर जारी करती है। अगर करती है तो क्या वो गरीब तबका अपना प्रदर्शन वापस लेगा या फिर नहीं, जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखे। बन रहे हैं द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।